नमस्कार, संबो डिजिटल ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज अपन बात करेंगे नए टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखिए, अगर अपन बात करें तो अपने टॉपिक का नाम है संक्रमण श्रेणियों के तत्व। क्या नाम है? संक्रमण श्रेणियों के तत्व। संक्रमण श्रेणियों के तत्व। देखिए, संक्रमण श्रेणियों की अपन बात करें तो अपन ने कहा अपने पास में तीन है। एक है 3D, एक है 4D और एक कौन सी होती है 5D। देखिए, 3D जो होती है इसे बोला जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी। 4D जो होती है इसे क्या बोला जाता है? द्वितीय संक्रमण श्रेणी। और जो 5D होती है इसे क्या बोला जाता है? तृतीय संक्रमण श्रेणी। देखिए, क्या मतलब है इनका? तो अपन कहेंगे सबसे पहले देखो, अपन ने कहा इनके लिए अपन बात करते हैं तो अपन कहते हैं कि सबसे पहले कोई भी अपने पास में क्या है, एक नाभिक है। इस नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं? अपन ने कहा अलग अलग कोष होते हैं। इन कोष में क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो हमेशा ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं। जैसे अगर इनके लिए बात करें तो अपन ने कहा यहाँ पर सबसे पहले देखिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को स्थिति को बताने के लिए कुल 4 क्वांटम संख्याएं होती है, उनकी क्या रहती है? आवश्यकता। सबसे पहला देखिए, फर्स्ट जो है अपने पास में इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करते हैं अपन कहाँ से करते हैं? 1s से। ठीक है, 1 जो है ये बताता है मुख्य क्वांटम संख्या को, और मुख्य क्वांटम संख्या होती है 1, उसमें सिर्फ एक ही कोष होता है, ये कौन सा है? s। दूसरा देखिए, सेकंड, दूसरे में अपने पास में 2 कक्षक होते हैं, एक तो होता है s और एक जो है वो कक्षक कौन सा होता है? p। थर्ड की बात करते हैं तो अपन ने कहा तीसरे में 3 है, एक तो होता है s, एक होता है p और एक कौन होता है? d। यानी d स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले 3 से स्टार्ट होता है, इसलिए 3D को क्या बोला जाता है? प्रथम संक्रमण श्रेणी। फिर देखिए क्या है अपने पास में? 4s, 4p, 4d और 4f। उसके बाद में क्या आती है अपने पास में? 5s, 5p, 5d और 5f। तो देखिए इस तरह से भरे जाते हैं। तो अपन ने कहा यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो अपन ने कहा ऊर्जा का क्रम कैसे दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले किस में भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन 1s में भरे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा 1s के बाद किस में आते हैं? 2s में आते हैं। यानी 1s से ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है? 2s। उसके बाद में कौन आता है? तो अपन ने कहा 2p। 2p के बाद में कौन आता है? तो अपन ने लिखा 3s। 3s के बाद में इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं? तो अपन ने लिखेंगे इसमें 3p। 3p के बाद में किस में भरे जाते हैं? 4s। और 4s के बाद ये सीरीज चलती है तो अपन ने कहा 4s के बाद किस में भरे जाते हैं? 3D में। 3D के बाद किस में भरे जाते हैं? 4p में। 4p के बाद में किस में भरे जाते हैं? 5s में। यानी ये जो सीक्वेंस है ये अपने पास में रहती है किनकी? इलेक्ट्रॉनों को भरने की। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यानी एक चीज ये ध्यान रखेंगे, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p। लेकिन 3p के बाद में इलेक्ट्रॉन 3D की बजाय पहले किस में भरे जाते हैं? 4s में। तो क्या लिखेंगे अपन कि 4s जो होती है, 4s की ऊर्जा कम होती है, कम होती है। आता है 3D में इलेक्ट्रॉन, 3D में इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक के बाद भरे जाते हैं, कक्षक के बाद भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि पढ़ना क्या है अपन को। तो अपन ने कहा संक्रमण श्रेणियों के क्या पढ़ने हैं? तत्व।
फिर अपन ने कहा तत्व के अंदर अपने पास टोटल 3 श्रेणी आती है, 3D 4D और 5D, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणियां। श्रेणियों की अपन ने बात करा तो अपन ने कहा डी से स्टार्ट कर रहे हैं, और डी सबसे पहली बार एस कक्षक कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, पी कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, डी कहाँ से स्टार्ट होता है 3 से, और 4 एफ कक्षक स्टार्ट होता है कहाँ से 4 से। ठीक है, इसलिए इनको फिर अपन ने कहा इलेक्ट्रॉनों के भरने की सीक्वेंस ऊर्जा के आधार पर भरी जाती है, तो ये अपने पास में सीक्वेंस है वो प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने अपने तत्वों की। देखिए अपन ने कहा सबसे पहले देखिए इस यूनिट की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा अपने पास में कितने हैं, 2 पार्ट है, 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले देखिए पहला जो पार्ट आता है वो रहता है अपने पास में प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है। और जो दूसरा पार्ट रहता है इसका, उसमें अपने पास रहता है द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व है, तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व है। ठीक है जी, तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं अपन। प्रथम श्रेणी के तत्वों का मतलब एक क्वेश्चन जो है वो तो पक्का है, किसमें से 3D में से। उसके बाद में बचता है कौन सा, ये 4D, और ये क्या बच गई 5D, यानी इनको अपन एक साथ पढ़ेंगे। अब देखिए इनमें अगर बात करें क्वेश्चंस की तो सबसे पहले 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए इन सब इलेक्ट्रॉनों का, ये जो तत्व है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अपन को इधर भी क्या पता होना चाहिए, इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है अपन को तो अपन ने कहा इनके बाद में क्या पता होनी चाहिए, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऐसे इधर की बात करें तो अपन ने कहा इन तत्वों की भी अपन को क्या निकालनी आनी चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्था की, कौन सा तत्व है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी पाई जाती है। इसके बाद में आती है इनकी त्रिज्या। तो एक जो है वो तो पूछी जाती है क्या इनमें सहसंयोजक त्रिज्या, या फिर पूछ ली जाती है आयनिक त्रिज्या। ठीक है, तो क्या पूछ लिया जाता है, आयनिक त्रिज्या। इनकी बात करें तो अपन वही इधर भी क्या पता होनी चाहिए, तत्वों की त्रिज्या पता होनी चाहिए। इसके बाद अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है किसका, चुंबकीय गुणों का। इनके भी क्या पता होने चाहिए अपन को, चुंबकीय गुण। ये तो है 4 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इनके क्वथनांक है, गलनांक है, इनके घनत्व है, इनका धात्विक सामर्थ्य है, इनकी विद्युत ऋणता है, इन सबसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी अपन से पूछे जा सकते हैं। तो अपन ने कहा सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपन को तत्व पता होने चाहिए। अगर 3D की बात करें तो टोटल कितने तत्व हैं 10, 4D में भी कितने हैं 10, और 5D में भी कितने हैं 10। अब ये 10 क्यों हैं, तो देखिए वैसे तो अपन सबको पता है एस कक्षक जो होता है वो कितना होता है 1, और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2 आते हैं। ठीक है, पी कक्षक जो होते हैं वो कितने होते हैं 3, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं यहाँ पर 6। डी कक्षक जो होते हैं उनकी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा यहाँ पर टोटल डी कक्षक कितने होते हैं 5, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं 10, यानी डी में कितने तत्व आएंगे 10। एफ कक्षक जो होते हैं वो कितने होते हैं 7, और 7 दूनी 14, यानी टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 14 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की। तो टॉपिक में देखिए फर्स्ट जो पार्ट है अपना वो पढ़ेंगे अपन कौन सी सीरीज, 3D श्रेणी। देखिए यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि 3D श्रेणी जो है इनकी अगर बात करें तो अपन ने कहा इन तत्वों को ये डी ब्लॉक में आते हैं। तो अपन ने कहा डी ब्लॉक तत्व जो हैं ये क्या कहलाते हैं, क्यों कहते हैं इनको डी ब्लॉक तत्व या किन्हें कहते हैं, तो क्या कहेंगे, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में
भरा जाता है, भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है। आवर्त सारणी की अगर मैं बात करूं तो अपन ने कहा देखिए फर्स्ट जो दो अपने पास में वर्ग होते हैं 18 वर्ग होते हैं और 7 क्या होते हैं आवर्त सारणी में आवर्त। ये जो तत्व हैं ये क्या होते हैं एस ब्लॉक। अभी बताया था 2 ही क्यों होते हैं क्योंकि एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। इसके बाद की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा 10 जो तत्व होते हैं वो किस में भरे जाते हैं तो अपन ने कहा डी श्रेणी होती है इसमें भरे जाते हैं। ठीक है। ये हो गए 10 तत्व, ये क्या कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। इसके बाद की अगर बात करें तो आगे वाले जो तत्व हैं 6 तत्व जो आते हैं 6 वर्ग जो आते हैं इनकी अगर बात करें तो ये जो हैं ये क्या कहलाते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको आवर्त सारणी में अलग से रखा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये टोटल कितने तत्व आते हैं 14 14 28 तत्व जो है ये किस में आते हैं एफ ब्लॉक में। ये जो है ये अपनी क्या रहती है आवर्त सारणी। तो क्या कहेंगे जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरा जाता है वो क्या कहलाता है एस ब्लॉक का तत्व है। अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी ब्लॉक में भरते हैं तो क्या कहलाता है पी ब्लॉक का तत्व है। तो ऐसे ही करेंगे कि जिसका अंतिम तत्व है जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है डी कक्षक में भरा जाता है वो क्या कहलाते हैं डी ब्लॉक के तत्व है। कितने डी ब्लॉक हैं अपने पास में तो अपन ने कहा अभी तक 3 श्रेणियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और जो चौथी श्रेणी है यानी 6D जो है वो अभी पूरी नहीं है। यानी जैसे जैसे तत्वों की खोज होती जाएगी वैसे वैसे इस श्रेणी में भरते जाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए इनकी अगर अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं ना इनमें कुछ गुण तो किसके पाए जाते हैं एस ब्लॉक के और कुछ गुण किसके पाए जाते हैं पी ब्लॉक के। कैसे देखो ये जो प्रारंभिक तत्व होते हैं यानी डी ब्लॉक के ये जो शुरू वाले तत्व होते हैं ना ये तो ज्यादातर समानताएं रखते हैं किसके साथ में एस ब्लॉक के तत्व है। एस ब्लॉक के तत्वों में धातुएं आती हैं और धातुओं की प्रकृति हमेशा कैसी होती है विद्युत धनी प्रकृति यानी इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति ज्यादा होती है। लास्ट वाले तत्वों की अगर अपन बात करें तो ये जो तत्व है ना ये पी ब्लॉक के साथ में क्या दर्शाते हैं अधिक समानता दर्शाते हैं। तो क्या लिख सकते हैं डी ब्लॉक के तत्व के तत्वों में कुछ गुण एस ब्लॉक तत्वों के जबकि कुछ गुण पी ब्लॉक तत्वों के पाए जाते हैं। पी ब्लॉक तत्वों के पाए जाते हैं। ठीक है। तो कभी कभी आ जाता है कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं तो संक्रमण तत्व भी कौन होते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो एक तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि इनमें एस और पी दोनों ब्लॉक के तत्वों के गुण पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें सही डेफिनेशन की तो अपन ने कहा ये अपन पढ़ेंगे संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं इसमें अपन इसमें सही डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि जिन तत्वों का डी कक्षक सामान्य अवस्था या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में आंशिक रूप से भरा रहता है। आंशिक रूप से भरा रहता है खाली रहता है। ठीक है। भरा रहता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। संक्रमण तत्व
कहलाते हैं। देखिए कैसे, अगर अपन इनकी बात करें तो अपन ने कहा इसमें देखो कुछ अपवाद आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी डी ब्लॉक के तत्व तो हैं, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं होते। संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इसका कारण क्या है? देखो, अगर अपन इन तत्वों की बात करें तो अपन ने कहा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d10 4s2। कैडमियम का 4d10 5s2। और इसका 5d10 6s2। ठीक है, तो अपन ने कहा देखो नॉर्मल अगर लिखना चाहिए तो इनके लिए ऐसे लिख सकते हैं, एन की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, तीसरा, चौथा, पांचवा। डी में कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। और एन एस में कितने होंगे, अपन ने लिखा 2। ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो अपन ने कहा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये गए तो भी क्या है 3d10 या nd10, यानी इन तत्वों का डी कक्षक कभी भी खाली नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, इन तत्वों का डी कक्षक सदैव पूर्ण होता है, अतः ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। अतः ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। अतः ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। ठीक है, तो क्या कहा अपन ने, संक्रमण तत्वों की क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या कहेंगे, ऐसे तत्व है जिनका डी कक्ष जो है वो आंशिक रूप से क्या होना चाहिए, भरा हुआ होना चाहिए, यानी किसी न किसी अवस्था में डी कक्षक जो है वो क्या होना चाहिए, इनका खाली होना चाहिए, पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। या ऐसे लिख दें कि जिनका डी 0 यानी डी कोष में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, या जिनका डी 10 है वो क्या नहीं कहलाएंगे, संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। तो इनको क्या कहेंगे, संक्रमण तत्वों में नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे इनकी बात करें तो आपसे कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहलाते, क्योंकि एस ब्लॉक के तत्वों में डी कक्षक होता है, वो क्या होता है, पूर्ण रूप से खाली होता है। इसी तरह से अगर अपन इनकी बात करें तो अपन ने कहा यहाँ पर अगर बात करना चाहे तो जिंक की बात करी, वैसे किसकी बात कर सकते हैं, कॉपर की, प्लेटिनम की, एजी की, या फिर एयू की, कि ये जो तारे तत्व हैं ये क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, तो अपन ने कहा संक्रमण तत्व है, लेकिन इनकी अगर बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होता है, Nd10। ये कौन सी अवस्था में होता है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में। लेकिन जैसे कॉपर है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3d10 4s1। लेकिन अगर अपन इसको कॉपर +1 बनाए तो ये गया, क्या बचेगा, 3d10 यानी डी कक्षक क्या है, पूरा भरा हुआ। लेकिन कॉपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो एक इसमें से जाएगा, क्या बच जाएगा, 3d9। तो अपन ने कहा डी कक्षक टोटल कितने हैं अपने पास में, 5। इलेक्ट्रॉन अपन ने कितने भरे हैं, तो अपन ने कहा 9। एक डी में क्या है, खाली, यानी कैसा भरा हुआ, ये आंशिक रूप से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। तो ये जो सारे तत्व हैं इनकी किसी ना किसी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक जो है वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। और जब इन कक्षकों का डी कक्षक खाली हो जाता, इन तत्वों का डी कक्षक खाली हो जाता है तो ये सारे के सारे डी ब्लॉक में भी आते हैं और इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो डी ब्लॉक के तत्व तो है लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं डी ब्लॉक के अंदर
पहला क्वेश्चन कि 3D श्रेणी जो होती है इसके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 3D श्रेणी के प्रमुख गुण। तो अपन पढ़ेंगे 3D श्रेणी के प्रमुख गुण। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का तो पहले बता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होने के लिए पहले तो आपको पता होनी चाहिए क्या तत्व है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि इनकी एक टेबल बना लें। अपन टेबल कैसे बनाएंगे, देखो एक तरफ तो क्या लिख देंगे, परमाणु क्रमांक, ठीक है, या इधर से बनाना चालू कर देते हैं इसको। तो अपन ने कहा इसकी बनाएंगे टेबल। अपन देखो सबसे पहले यहां लिखेंगे अपन परमाणु क्रमांक, उसके बाद में अपन लिखेंगे तत्व, उसके बाद में लिखेंगे यहां पर तत्व का प्रतीक चिन्ह, फिर यहाँ पे थोड़ी सी जगह रखेंगे ट्रिक के लिए इनको याद करने का तरीका, और उसके बाद में इनका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है जी। दो तरीके से क्वेश्चन आता है, या तो सिंपल ही क्वेश्चन दे देता है कि 3D श्रेणी जो है इसके तत्वों का क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, या फिर क्वेश्चन है वो इस तरह से दे देता है, नंबर दे देता आपको, जैसे 24, 29, 30, 48 दे दिया, 42 दे दिया, और इन कह दे इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अपन ने कहा 21 से, क्योंकि पहला जो है डी कहाँ से स्टार्ट होता है, 3 से। तो 3D से पहले कौन कौन आता है, 1s, 2s, 2p, और उसके बाद में 4s। तो 20 तक के इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन डी में कब भरा जाता है, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाती है, 21। ठीक है, 21 के बाद में कहाँ से आ जाएगा अपने पास में 22, उसके बाद में 23, फिर 24, 25, 26, 27, 28, 29, और ये अपने पास में टोटल कितने तत्व हो गए, 30। ठीक है, देखिए इनकी बात करते हैं अपन। अब लिखेंगे अपन इनमें तत्व। तत्व देखिए तत्व कौन कौन से आएंगे, तो अपन ने कहा यहाँ पर तत्वों के नाम लिखते हैं सबसे पहले। देखिए 21 नंबर पे कौन आता है, स्केडियम। कौन सा तत्व आएगा, स्केडियम। देखिए स्केडियम के बाद में कौन आएगा, तो अपन ने कहा सबसे पहला तत्व तो हो गया स्केडियम। उसके बाद में कौन आता है, टाइटेनियम। उसके बाद में कौन आता है, वेनेडियम। वेनेडियम। फिर कौन आता है, क्रोमियम। उसके बाद कौन आएगा, मैंगनीज। उसके बाद कौन आएगा, आयरन। फिर कौन आया है, कोबाल्ट। उसके बाद कौन आता है, निकल। उसके बाद कॉपर, और लास्ट में कौन आता है इसमें, जिंक। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो अपन ने कहा इनके प्रतीक चिन्हों की। देखिए स्केडियम आएगा तो बार बार क्या लिखेंगे अपन, Sc। टाइटेनियम के लिए क्या लिखेंगे, Ti। वेनेडियम के लिए सिर्फ V। क्रोमियम के लिए Cr। मैंगनीज के लिए Mn। आयरन के लिए Fe। कोबाल्ट के लिए Co। निकल के लिए Ni। कॉपर के लिए Cu, और जिंक के लिए Zn। याद रखेंगे अपन। ट्रिक जो है इसको याद करने का तरीका कि कैसे याद रखें, तो क्या लिखेंगे, स्केडियम को याद करेंगे स्काई, टाई, वाली, कार, में से,
फिर कोई निकला, फिर ये फिर लिखा मैंने ना, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। ठीक है, थोड़ी सी जो है वो आपको हेल्प मिल जाएगी इसमें, ताकि आप इनको क्या कर सको, डायरेक्ट याद कर सको। ठीक, अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उनको आप याद कैसे करेंगे। देखिए, 18 तक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो किस में भरे जाते हैं, अक्रिय गैस तक आ जाता है आर्गन। जैसे 1s2, 2s2, 2p6। तो देखो 1s2 पे कौन सी अक्रिय गैस आ जाती है, हीलियम। 10 तक कौन आ जाती है, 2 और 4 6 और 10 नियोन। फिर कौन आती है, 3s2, 3p6। 18 तक कौन आ जाती है, आर्गन। तो बार बार अपन को 1s2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपन डायरेक्ट कहाँ लिख देंगे, आर्गन तक। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कहेंगे, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, एक। और 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं कितने, 2। तो देखो 18 और 2 20, और ये कौन सा हो गया, 21। यानी डी में पहला इलेक्ट्रॉन किससे भरा जाता है, 21 परमाणु क्रमांक से। ठीक है, तो अपन ने कहा डी कक्षकों की अगर बात करें तो ये अपने पास में डी कक्षक है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो अपन ने कहा 5 कक्षक हैं, तो टोटल कितने आएंगे, 10। इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं, पहले सबकी ऊर्जा बराबर होती है, तो सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो पहला भर दिया, तो ये हो गया 3d1। 22 है, तो अपन ने कहा इसका क्या हो जाएगा, आर्गन। 3d2, 4s2। तीसरा इलेक्ट्रॉन, तो अपन लिखेंगे आर्गन 3d3, 4s2। अब देखिए, अब यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ये जो होता है 24 नंबर पे क्रोमियम, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए था वो नहीं आएगा। क्या आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आना तो क्या चाहिए था 4, लेकिन आएगा क्या 3d5 और 4s1। ठीक है, ऐसा क्यों, अभी बताएंगे इसका कारण। उसके बाद देखो Mn में कितने आने चाहिए थे, 5, तो भरेंगे भी कितने, 5। तो क्या लिख देंगे, 18 तक आर्गन, 3d5, 4s2। कोई दिक्कत नहीं। फिर कितने होंगे, 6। तो देखो एक एक भर दिया, 5 हो गए। फिर अब इनकी पेयरिंग कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो 3d6, 4s2। नेक्स्ट देखिए कोबाल्ट, तो क्या भरेंगे, 3d7, 4s2। निकल के लिए क्या लिखेंगे, आर्गन, 3d8, 4s2। फिर देखिए कॉपर, सेम वही तरीका कि कॉपर के लिए अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा होना तो चाहिए था कितना, 3d9, लेकिन होगा नहीं। तो अपन ने कहा इसका भी कारण बताएंगे कि क्यों नहीं होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना तो चाहिए था 9, लेकिन हो जाएगा क्या, सीधा 3d10, 4s1। इसके बाद में लास्ट जिंक, और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आर्गन 18, 3d10, 4s2। ठीक है, देखिए अपन ने कहा यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए कारण जो है यहाँ पर वो इस तरह से देंगे अपन। क्या कहेंगे, देखिए डी कक्षक बनाते हैं अपन, तो अपन ने कहा ये डी था। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना भरा इसमें, तो अपन ने कहा 1 भरा। ठीक है, और ये इसके आगे क्या है, 4s2। कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने कहा इस तरह से अपन ने इलेक्ट्रॉन भर दिया। ओके, उसके बाद में आता है कितना, d2। तो अपन ने कहा ये डी कक्षक थे। इस तरह से अपने पास ये 4s था, पहले इलेक्ट्रॉन गए 4s में, इसके बाद में आए डी में 1 और 1 2। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में बात करते हैं 3 की, तो अपन ने कहा वही वापस से ये डी कक्षक है, बना दिया। ये 4s, इलेक्ट्रॉन कितने भरे, 2, इसमें कितने भरे, 3, 1 2 और 3। अब देखिए डी कक्षकों की बात करते हैं,
तो अपन ने कहा कितने हो जाएंगे, होने कितने चाहिए, तो अपन ने कहा 4। लेकिन फिर क्या होता है, तो अपन ने कहा जिसमें इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अपन भर देते हैं, तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये पूरे जो कक्षक है वो आधे भर जाएंगे, ठीक है। और इनका स्थायित्व जो है वो इन सबसे क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो स्थायित्व ज्यादा करने के लिए ये क्या करता है, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, और इसमें भर देता है। और जैसे इसमें भरेगा ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये क्या कहलाता है, अर्धपूरित, ठीक है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस विन्यास में हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर दिया अपन ने, भर दिया है, और इसका स्थायित्व इन सब से क्या है, ज्यादा है, ठीक। अब देखिए इसकी बात करते हैं, तो इसने कहा इसके पास में आना चाहिए था इलेक्ट्रॉन D5, डी में पहले से इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। ये अब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा क्योंकि ये स्थायी है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन किस में भर देगा, 4s में। इसके बाद कौन आएगा, Fe। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d6 4s2। तो बनेगा इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पहले किस में भरेंगे, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब भरते हैं 6, तो पहले सब में एक एक, ये हो गया अर्धपूरित, अब इससे एक ज्यादा। इसके बाद में कौन आता है, Fe के बाद में कोबाल्ट। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो अपने का इसमें 7 और ये 4s2। ये लीजिए 7 भरेंगे तो पहले 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। इसके बाद में कौन आएगा, निक्कल। निक्कल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो अपने का 8 होती है। तो देखो ये तो 4s2, अब 8 भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, कोई दिक्कत नहीं। अब भरते हैं किसमें, कॉपर में। देखो कॉपर का अब भरेंगे अपन, तो अपन ने कहा ये डी कक्षक थे, ये 4s थे, तो क्या करेगा, डी में इलेक्ट्रॉन भरेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। कितने की कमी है, सिर्फ 1 की। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिलते ही पूरा कक्षक भर जाएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से 1 ले लेता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या भर लेता है, पूरा। इसको बोला जाता है पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। यानी हमेशा ध्यान रखेंगे कि जितनी जगह है अपने पास में कक्षकों में, तो कक्षक या तो आधे भरे हुए हों या पूरे भरे हुए हों, उनका स्थायित्व तो बाकी सबसे क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके और अपने पहले क्या कर लेते हैं, ये तो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या कर लेता है, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और लास्ट जो है अपने पास में वो क्या बच जाता है, तो अपन ने कहा जिंक बच जाता है। जिंक के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4s2, और डी कक्षक में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। ये है इनका विन्यास। तो अपन ने कहा 2 पर अपन क्या लगा देते हैं, स्टार, एक तो क्रोमियम और एक कॉपर। इसका कारण होता है वो तो अर्धपूरित है यानी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका क्या दिया जाता है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये दोनों क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो आना चाहिए उसकी बजाय क्या आता है, दूसरा, ठीक है। अब देखिए अपन इनको याद कैसे करेंगे, तो एक तो तरीका है याद करने का, या फिर एक तरीका और देखिए क्या कह सकें इनके लिए। अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो कैसे लिखते हैं, तो अपन ने कहा सबसे पहले आर्गन, उसके बाद में 3d, उसके बाद में 4s, ऐसे लिखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए याद रखेंगे इनके परमाणु क्रमांक। देखो जो भी परमाणु क्रमांक है उसको अपन उल्टा करके लिख देंगे। जैसे स्केडियम जो है वो कितने नंबर पे आता है, 21 पे आता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 लिख देंगे, ये 1 और ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 22, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 3d2 4s2। वेनेडियम कितने नंबर पे आता है, 23 पे, लिखते समय क्या लिखेंगे, 32, तो यानी 3d3
4s2। जिन पे अपन ने स्टार लगाया है वो अपन को अलग से याद रखने, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के आते हैं। तो क्रोमियम का होगा कितना 3d5 4s1, और कॉपर का कितना होता है 3d10 4s1। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट मैंगनीज। कितने नंबर पे आता है 25। लिखते समय क्या कर देंगे उल्टा 52, यानी 3d5 4s2। नेक्स्ट कौन आता है आयरन 26। लिखते समय उल्टा कर देंगे 3d6 4s2। इसके बाद में बात करें 27 पे कोबाल्ट। लिखते समय उल्टा 3d7 4s2, यानी 72 लिखेंगे। निकल का कितना होता है 28। लिखते समय क्या कर देंगे 82। ठीक है, और कॉपर जो है उसको अपन याद रखेंगे कि आना तो चाहिए था 9, लेकिन आएगा क्या 3d10 4s1। कोई दिक्कत नहीं। ये था इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जिंक के लिए बात करें तो इसका कितना होता है 3d10 4s2, यानी इनका डी कक्षक जो है वो हमेशा भरा हुआ होता है, और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में भरते हैं, इसलिए डी कक्षक का तत्व तो है ये, लेकिन डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है। और संक्रमण तत्व नहीं है तो कई जो आप बुक्स पढ़ते हैं उसमें नीचे यहाँ पर जिंक जो है उसको देता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्वेश्चन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्वेश्चन है वो दो तरीके से पूछा जा सकता है अपन को। या तो क्वेश्चन पूछ लेता है पहला सीधा सीधा ऐसे दे दे 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो अपन को पूरा का पूरा ऐसे ही लिख के आना है, या नोट्स में टिप्पणी दे देता है शॉर्ट नोट्स लिखिए 3D श्रेणी का विन्यास। या आजकल आता है निम्न परमाणु क्रमांकों का, निम्न परमाणु क्रमांकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो देखो जनरली क्या देगा 24 और 29, क्योंकि ये तो क्या होते हैं अपवाद। इसके अलावा अभी 4D और 5D पढ़ाई नहीं है, लेकिन उनको भी मिक्स में ही देता है। तो जैसे दे दिया 78 दे दिया, 48 दे दिया, 43 दे दिया, इस तरह से यहाँ पर क्या दे सकता है आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो ये आपको इस तरह से अटेम्प्ट करने आने चाहिए। ठीक है जी, तो अपन इस तरह से अभी क्या करेंगे हर एक जो गुण है उसको इस तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। पहले के जो 4 गुण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन ने एक पढ़ लिया, जिसमें से क्या पढ़ा अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह से अपन बाकी के गुणों को भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।